Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Belief। आज हम चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन आंसर करेंगे और MCQ करेंगे, ठीक है। और पहले मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने होल लेक्चर्स को कवर किया था, ठीक है। वो लेक्चर सिर्फ थ्योरी में डिपेंड था और ये लेक्चर हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे। So let's begin with the question answer. So देखो, जो माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में जो क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, बेसिकली उसमें से आपको हमेशा देखना कर्ड से, ठीक है। कर्ड वाला क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन सा विटामिन प्रेजेंट होते हैं, क्यों बायोलॉजिकल वो इम्पॉर्टेंट है और किस डिजीज़ को ठीक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर। सेकेंड क्वेश्चन आता है, देखो ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है तो इसका मतलब ही है कि क्या माइक्रोब्स हमारे ह्यूमन में क्या क्या अच्छा ही करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड देखो ये आएगा सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। और हाँ, ये तीन टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें से आपको जो बेसिकली जो मोर इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज़ नथिंग बट योर सीवेज ट्रीटमेंट एंड द कर्ड, ठीक है। ये दोनों आपको आना चाहिए। वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ऑलराइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी ऐड इनोकुलम ऑफ कर्ड टू मिल्क कडलिंग इट। देखो, अब इस क्वेश्चंस को आपको समझ के आंसर करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट इन होल चैप्टर। मीन्स अगर NCERT उठाओगे तो इसमें कौन सा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं which is required, you have to write that. You cannot write whole the word and also you cannot write mug up the things, all right, or mash it. So I write answer like it. When a small amount of curd as a starter or inoculum is added to the fresh milk. देखो, जब भी हम देखो इस क्वेश्चन आंसर्स में हम लोग समझते भी हैं और क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका भी। वाई? Because we need to understand how to write answer and this also help you in your MCQs, all right. So देखो, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड है वो हम अगर मिल्क में डालते हैं, ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड है वो पूरे होल मिल्क को कैसे इनोकुलम में मतलब कैसे वो दही में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से दही में क्या होता है, बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाईलाइटेड। आप अगर ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को अगर आप हाईलाइट कर दोगे ना, एग्जामिनर ऑलरेडी समझ जाएगा कि आपको पता है कि क्यों मिल्क में अगर थोड़ा सा भी दही डालेंगे तो होता है क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, किसमें, आपके दही में, ऑलराइट। तो वो थोड़े से ही जो रहता है वो मिल्क में कन्वर्ट करने में काम आता है। कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चंस एंड नाउ कम इनटू द सेकंड क्वेश्चन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस। अब देखो, जो सीवेज ट्रीटमेंट है इसको हम लोग लाइन बाय लाइन करते हैं, ठीक है। द सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज ऑल्सो कॉल्ड biological treatment because in this treatment sewage is subjected to the biodegradation. It means involve the participation of the microorganism. अब देखो, सीवेज ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। वाई? इसको ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं बट देयर वी नो नीड टू ऑफ डिटेल इन राइटिंग द आंसर, ऑलराइट। सो ये बायोडिग्रेडेशन, उसको डिग्रेड करने में काम आते हैं। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है ना उसको डिग्रेड्स करने में काम आते हैं। अब इसका प्रोसेस देखते हैं। प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरिएशन। जो भी प्राइमरी इफ्लुएंट है वो लार्ज एरिएशन टैंक में उसको पास किया जाता है, फिर उसमें एयर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। दिस अलाउज द विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। फ्लोक्स क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लोक्स में क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई फिलामेंट्स, ऑलराइट। देखो, द माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन इफ्लुएंट वाइल ग्रोइंग द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। अब देखो, जैसे ही माइक्रोब्स कंज्यूम करने लग जाएगा ऑर्गेनिक मटेरियल का, कहाँ से, इफ्लुएंट में, तब क्या होगा, वहाँ पर जो BOD है, BOD मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कम होते जाता है।
क्यों? देखो वहाँ पर से जो भी बैक्टीरियाज हैं, फंजाइज हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल को खा लिया। अब क्या हुआ, वहाँ पर पानी साफ़ होते रहा है, ठीक है, पानी जो साफ़ होते जा रहा है तो क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है। इसलिए लिखा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है। देखो वाइस वर्सा होता है इसका, ठीक है, जितना ज़्यादा पानी गंदा होगा वहाँ पर ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपका BOD ज़्यादा होगा। रिमेंबर इट, कंफ्यूज होते हैं इसमें बहुत लोग। व्हेन BOD ऑफ सीवेज गेट रिड्यूस्ड, अब जो BOD है वो रिड्यूस। देखो आपका आंसर लिखने का फ्लो क्या होना चाहिए, पॉइंट वाइज। जैसे कि आप इसमें लिख दिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कंप्लीट हो गया, फिर आप स्टार्ट करोगे वहीं से। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिख दिया फिर कहीं और से स्टार्ट कर, यू स्टार्ट लाइक अ फ्लो वाइज, ठीक है। आपको फ्लो में लिखना है आंसर, ताकि आंसर अच्छा लगे। द BOD ऑफ सीवेज गेट रिड्यूस्ड, इट पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। अब जो भी BOD है वो रिड्यूस हो गया, अब इसको क्या करेंगे, सेटलिंग टैंक में फिर उसको हम पास कर देंगे, ठीक है। अब जो फ्लॉक्स है, फ्लॉक्स मीन्स वही बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड sediment called activated sludge. A small amount of activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve in a inoculum. देखो ऑलरेडी हम लोग इनोकुलम के बारे में पढ़ चुके हैं, ईच एंड एवरी, ठीक है। थोड़ा सा भी देंगे तो वो बहुत सारा। इनोकुलम किस चीज़ का देंगे, यू शुड नो, येस यू आर राइट, द फ्लॉक्स, ठीक है, फ्लॉक्स को देंगे। वो थोड़ा अमाउंट के अगर हम देंगे तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होते हैं जो और भी BOD डिमांड को कम करने में और ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि हम लोग उसको फिर से दूसरे टैंक में वो करते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक called anaerobic sludge digester, when the kinds of bacteria which grow anaerobically digest bacteria, the fungi and sludge. All right, you have to write answer like that only. This is more forward and far good. All right, अब देखो जैसे कि अब yes, ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आता ही आता है, आइदर आप ले लो आपके MCQs में, आइदर आप ले लो आपके एग्जामिनेशंस में। आई फाउंड दैट इन द प्रीवियस ईयर दिस क्वेश्चंस कम मैनी टाइम्स, as possible as you have to remember this types of thing which is required for your exam. All right, so give the scientific name of microbes from the cyclosporin A and the stannine are obtained. Write the one medical use of each one of these drugs, ठीक है। अब देखो इसमें आपको साइंटिफिक नेम लिखना है, साइक्लोस्पोरिन A का, स्टेनिन का, क्या कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो यीस्ट, ठीक है, आप वहाँ अंडरलाइन कर देना। मेडिकल यूज़, साइक्लोस्पोरिन A का होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में। देखो जो साइक्लोस्पोरिन A होता है वो पेशेंट के जो भी मतलब इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट को थोड़ा सा लो करता है जब ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट का टाइम रहता है, ठीक है। स्टेटिन्स, मोनास्कस परपरस हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जो स्टेटिन्स होता है वो मोनास्कस परपरस को, ठीक है, होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में काम आता है, ठीक है। यू हैव टू राइट आंसर लाइक दैट इन अ पॉइंट वाइज। गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब देखो द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मोल्ड फ्रॉम द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज प्रोड्यूस्ड इन अ पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम से और क्या होता है, क्या रहता है दवाई का नाम, पेनिसिलिन, ठीक है। यू हैव टू नो दैट। और आप उसमें से साइंटिस्ट का नाम भी पढ़ सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और कौन सा फंजाई होता है ये दो चीज़ आप बताओगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ऑलराइट, अब नाउ लेट्स कम इनटू द MCQ। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल कि हाउ टू राइट आंसर इन फ्लो, इन पॉइंट्स, एंड डोंट मेस अप द थिंग्स, ठीक है। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड what I taught you till now. Conversion of milk to curd improves in nutritional value by increasing the amount of, जैसे मैं बताई थी कि जो विटामिन B12 होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, आपके कर्ड्स में, ठीक है।
मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम, ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपके आता ही आता है। और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। वाई, ये देखो, ये टाइम कंज्यूम करना आपको आना चाहिए। अब इसमें आप टाइम कंज्यूम कैसे करोगे, ठीक है, एलिमिनेट करके। आपको एलिमिनेट करना है क्वेश्चंस, कैसे करोगे, देखो जो भी आंसर्स आपको आते हैं, जैसे कि बी साइक्लोस्पोरिन ए फर्स्ट, ठीक है, ट्राइचोडर्मा, तो B1 हो गया, B का 1, यू हैव टू एलिमिनेट C एंड D टिल, हो गया अब C एंड D एलिमिनेट। अब आपको देखना है A का भी 3 है, लेकिन अब आपको सिर्फ C में देखना है कि कौन सा 2 है और कौन सा 4 है, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट वे होता है आंसर टिक करने का, ठीक है। तो देखो सिट्रिक एसिड, सी स्टेनिन आपको पता है, मोनास्कस 4, तो योर आंसर इज बी, ठीक है। इसमें आपका आंसर सी होगा, इसमें आंसर आपका बी होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यस, फिर अगेन मैच द फॉलोइंग। देखो मोनास्कस परपरस, मोनास्कस परपरस को आपको याद, ये आपके टिप्स में होना चाहिए। ट्राइचोडर्मा हो गया, मोनास्कस परपरस ये, ठीक है। तो ये होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तो बी का सीधा आप लोग देख लो। देखो जो सी है, सो लेट्स कम इनटू द क्वेश्चन नंबर 5, द डोमेस्टिक सीवेज इन अ लार्ज सिटीज़, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज लार्ज सिटीज़ में किस कारण से होते हैं, ठीक है। Has a BOD, it's contain both aerobic and anaerobic, it produce aerobic then anaerobic bacteria in secondary treatment sewage। C, B is the correct answer, ठीक है। Select the correct statement from the following, ठीक है। इसमें बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय एक्टिविटी एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनिमल वेस्ट, इसमें आपको सही देखना है, ठीक है। मिथेनोबैक्टीरिया इज एन एनारोबिक फाउंड इन, ये भी रॉन्ग है। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मीथेन, प्योर मीथेन होता ही नहीं है, उसमें और भी कौन से रहते हैं वो बताओगे एलिमेंट्स, ठीक है। जो देखो एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इज सेटलमेंट टैंक्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन अ रिच सोर्स ऑफ द बैक्टीरिया। यस, योर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। So guys, this question is maybe the options is wrong, so we have to do in the match of the following, ठीक है। जैसे आपको पता है मोनास्कस परपरस, ठीक है, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जैसे कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। यस, ये ट्राइचोडर्मा इज योर नथिंग बट दिस, ठीक है। एंड सैक्रोमाइसिस सर्विसेज इज व्हाट, yes, and this is that. The option may be the wrong because in the B का 4, ठीक है। अब हम देखते हैं B का 4 कौन सा है, ये A का 3, ठीक है, C का 1। सो देखो ये ऑप्शन देखने का तरीका है, योर C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑल राइट, सो गाइज I hope this much is clear to you all. So keep study, be happy, and thanks for watching.